बचा ले मैनू प्लीज। क्या? कौन हो तुम? और घर के अंदर कैसे आ गई? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो और लूथरा हाउस में क्या कर रही हो? नमस्ते मैडम, मैं गौरी अतुल्लो केंडे यांची बारकी पोर, मेरा मतलब है छोटी लड़की। वो बाबांची लड़की है मी, उन्होंने भेजा। आप लोगों के कपड़े हमारे यहाँ प्रेस होने को आते हैं। ठीक है, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। हाँ, ओके। एक बात बताओ, इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है तुम? वो क्या है ना मैडम, मेरी शादी होने वाली है, तो हमारे इसमें ना शादी के 12 दिन पहले ऐसे घूंघट डाल के रखते ताकि शादी के बाद डायरेक्टली मुंह दिखाई हो। Whatever. नोटिस के बारे में पता करना है तो मुझे सैमी से बात करनी हो। वही एकलौता दोस्त है मेरा यहाँ, कोई और तो कुछ बताएगा नहीं। सैमी ही है जो सब बता देगा। जब तक गिरीश कपड़े लेकर आता है, मैं अंदर जाके सैमी को ढूंढ के उससे बात कर लेती हूँ, फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? बाय द वे, पिछली बार जब मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे, तुमने मेरी एक साड़ी जला दी। बस इतनी सी बात। हाँ? क्या कहा तुमने? इतनी सी बात? What's wrong with you? तुम जानती हो मेरी साड़ियाँ कितनी एक्सपेंसिव होती है। ओह नो, इतनी सी बात ने कितनी बड़ी बात बना दी। मुझे भी छेड़ने के लिए यही मिली थी क्या? पूरी की पूरी छिड़ गई, छोड़ेगी नहीं अब ये। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो, इस तरह का एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा। मैं कपड़े देना बंद कर दूंगी तुम लोगों को। अरे नहीं मैडम, आपके पैसे से तो हमारा घर चलता है। हाँ, ऐसे कैसे बंद कर देंगे, है ना? वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर इतने कस्टमर आते हैं, कहते हैं कि ये कपड़ा चल गया, वो कपड़ा चल गया, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, तो पहले कपड़ा देखना पड़ेगा। I don't believe this. By the way, कपड़ा नहीं, साड़ी है, 50,000 रुपए की। अरे देवा, 50,000 की साड़ी। मैडम एक सलाह देती है, मैं नेक्स्ट टाइम महंगी साड़ी खरीदनी हो ना, तो ऐसी साड़ी खरीदना जो जलने और फटने पे खुद ब खुद सिल जाए। यहाँ वो जलेगी, इधर वो सिलेगी, फटेगी सिलेगी, फटेगी सिलेगी, कर लेके ना यार, बरोबर ना? तुम पागल हो? नहीं मैडम, पागल तो नहीं, लैशानिया है मैं। वो क्या है ना मैडम, वो साड़ी देखनी पड़ेगी कि किधर जली है, किधर फटी है, वरना बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं ना कि ऐसा जल गया है, और फिर। How dare you? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मैडम, अगर साड़ी जली हुई निकली तो? काट लेना पैसे, और क्या। Really? तुम मुझे 50,000 रुपए दोगी? हाँ? इंस्टॉलमेंट में मैडम। हाँ? ओके नहीं? मैं भी लाती हूँ साड़ी। ओके। क्या किसके लिए यार? यार ये तो किसके लिए रहेगी, लेकिन तू भी खिसक जा सैमी के रूम। यही वो लड़की है जो करण सर से शादी करने की प्लानिंग कर रही है। बैड गर्ल कहेगी। करण सर की ऑलरेडी शादी हो चुकी है मेरी बहन से। काश मैं अभी इसे अच्छा खासा लेक्चर सुना सकती, काश मैं इसका मुंह नोच सकती और मुंह नोच के बोल सकती, बुरी नजर वाली मेरे जीजू पे बुरी नजर मत डाल। सुनो, कौन हो तुम? वो मैडम अतुल लोखंडे, मतलब उनकी छोटी लड़की। आपको प्रेस, मेरा मतलब है आप लोगों के कपड़े प्रेस करने हमारे यहीं आते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक गॉड, जान छूटी। धोबी की बेटी है तो सुनो, कपड़े लेने आई है तो गेट पे लेने चाहिए ना। इसे घर में कहाँ घूम रही, कहाँ गायब हो गई? ये आप लोगों को नहीं बताएगी कि ये यहाँ क्यों आई है। मैं बताती हूँ। इसके घर वालों ने इसे यहाँ भेजा है ताकि ये पता लगा सके कि हम उस लीगल नोटिस का क्या जवाब देने वाले हैं।
और ये जाके अपने घर वालों को ये बात बताए ताकि वो एक काउंटर रिप्लाई प्रिपेयर करे। यही जानने आई हो ना तुम? ये आप क्या कह रहे करीना मैम? ये झूठ है, ये सच नहीं है। रियली? समीर, ये बाहर वाली है, तुम घर वाले हो, अपने हो। बताओ, इसने तुमसे नोटिस के बारे में नहीं पूछा? पूछा ना? जवाब दो समीर। जी वो पूछा था। हाँ मैंने पूछा था, लेकिन ये जानने के लिए नहीं कि आप लोग का जवाब क्या होगा, ये जानने के लिए कि मेरी दी ने नोटिस में एक्चुअल में लिखा क्या है, इसके लिए पूछा था मैंने। अच्छा, तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं बताया कि उसने नोटिस में क्या लिखा है? नहीं बताया, नहीं पता कुछ। हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली पता होगा। ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है कि इसे पता नहीं कि नोटिस में क्या लिखा है। हुआ कोई पकड़े जाने के बाद सच थोड़ी बोलता है। ऋषभ जी, आई एम सॉरी, क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसके बाद शायद आपको मुझ पर गुस्सा है, लेकिन मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, मुझे भी हक है अपना ओपिनियन रखने के लिए, और मेरे ओपिनियन के हिसाब से करीना वो जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। सृष्टि यहाँ पर जासूसी करने आई थी, ये पता करने आई थी कि नोटिस में क्या लिखा है। और समीर, इसने समीर को भी इसीलिए जाल में फंसा रखा है सो दैट ये हमारे घर वालों की बातें जान सके। वो ये कैसे बातें कर रही है? समीर प्लीज, जब बड़े बात करते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। समीर! अरे वो ये क्या बोल रही है? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम अरोड़ा परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो और इस सिचुएशन का फायदा उठा रही हो। समीर! करीना, इन अरोरास के लिए हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? थप्पड़ बाहर वालों ने मारा है, तुम तो अपने लोगों को मार रही हो। पहले कृतिका को, फिर समीर को। अरे हम अपने घर में सब प्यार से रहते हैं, छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं और बड़े छोटों की इज्जत करते हैं। लेकिन ये दो बहनें जब से इस घर में आई है, इस घर को खराब करके रखा है। शर्लिन करेक्ट कहती है कि ये जासूसी करने आई है यहाँ, हाँ या ना? नहीं दादी, तुम दोनों बहनें कितनी खराब हो, कितना झूठ बोलती हो तुम दोनों। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दादी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये पता करने आई थी कि दी ने जो नोटिस भेजा है उसमें क्या लिखा है। मैं सच कह रही हूँ। वो तो तुम प्रीता से भी पूछ सकती थी ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हाँ? कौन है आप? मैं आपको सच में नहीं जानती करण सर, आप कौन है? मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। एक मिनट, शट अप। मुझे ये लेक्चर मत दो। हाँ, लेक्चर सुनने की आदत नहीं मुझे। आज आप सब लोग, आप दादी, आप हम अरोड़ास के बारे में बात कर रहे हैं ना कि अरोड़ास ने ये किया, अरोड़ास ने वो किया, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। आप लोगों ने क्या किया? हाँ राखी आंटी, आप तो मेरे बहन की शादी में भी आए थे ना, आपने अपने हाथों से उनको आशीर्वाद दिया, ये आपकी अच्छाई है। लेकिन जब करण सर ने आधी रात को बीच सड़क पे मेरे दी को जब छोड़ दिया, और ये बात जब मेरी माँ यहाँ पर लूथरा हाउस में बताने आई थी, तब कहाँ गई आप लोगों की अच्छाई? हाँ, तब कहाँ चले गए थे आप? जब आप लोगों को इस बारे में पता लगा, आप में से कोई भी हमारे घर नहीं आया ये पूछने के लिए मेरी दी पे क्या गुजर रही है। ये है आप लोगों की अच्छाई। मेरी दी की क्या गलती है? हाँ, वो तो अच्छा भले पृथ्वी से शादी कर रही थी, कार्ड भी पट चुके थे, उन्हें पता भी नहीं था कि मंडप में पृथ्वी की जगह करण सर बैठे हैं। करण सर ने धोखे से मेरी दी के साथ शादी की। करीना मैम, छोड़िए मुझे। आप समझते क्यों नहीं है कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जो चीज सबके लिए गलत है वो आपके लिए आपके हिसाब से सही है। अब
समझाओगी क्या सही है क्या गलत? हाँ, मैं समझाऊंगी आपको। आपने आपके पूरे परिवार का ब्रेन वॉश कर रखा है। आप सबको दी और मेरे परिवार के खिलाफ भड़का रही हैं। या यूं कहूं तो आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस शर्लिन की है। वो असली गुनहगार है। उसका गेम आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो लूथरा परिवार को बर्बाद करने के लिए आई और हमें नहीं पता क्यों। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो उसका किसी के साथ How dare you? शर्लिन पे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? करीना मैम, I just can't believe it. अपने आप को सही साबित नहीं कर पाई तो शर्लिन को गलत साबित कर रही हो। करीना मैम, I just can't believe you guys. किस हद तक गिर सकते हो तुम लोग? मैं शर्लिन को अच्छे से जानती हूँ। शर्लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। चलो एक सेकंड के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि शर्लिन अच्छी नहीं, गलत लड़की है वो। और तुम्हारी बहन एक अच्छी लड़की है। फिर भी अगर ऋषभ की शादी करवानी होती ना, मैं शर्लिन को ही चुनती। क्योंकि इस दुनिया में मैं सब लड़कियों पे बिलीव कर सकती हूँ, सब पे विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों बहनों को ट्रस्ट नहीं कर सकती। अब मेरी फैमिली के बारे में सोचना बंद करो, शर्लिन पे इल्जाम लगाना बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। नहीं निकलूंगी, नहीं निकलूंगी मैं। गेट आउट। छोड़ो। तुम्हें मना किया था ना लूथरा हाउस आने के लिए। आई क्यों फिर से मेरे घर में? हाउ डेयर यू? क्यों आई यहाँ पे? बोला था आई डोंट केयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की? तुम अरोरास ने लूथरास को बर्बाद कर दिया है। कितना बुरा किया तुम अरोरास ने हम लूथरास के साथ। कितना ट्रस्ट किया था सबने तुम लोगों पे। मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरी भाभी, तुम दोनों को अपनी बेटियां मानती थी। कितना विश्वास करते थे तुम लोगों पे। और तुम लोगों ने क्या किया? विश्वासघात किया हम लोगों के साथ। थैंक गॉड मेरी फैमिली को तुम लोगों की सच्चाई पता चल गई, तुम लोगों की असलियत पता चल गई। कहा था ना तुमसे लूथरा हाउस में कभी मत आना। क्यों आई यहाँ पे? निकल जाओ मेरे घर से। सृष्टि, दी। बहुत अच्छा हुआ तुम भी आ गई। तुम्ही ने भेजा था ना अपनी इस बहन को यहाँ ड्रामा करने। क्या हुआ है सृष्टि? क्या बात हुई है? बता। हो जैसे बेचारी को कुछ पता ही नहीं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है यहाँ क्या हो रहा था। करीना जी, मुझे वाकई नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। सृष्टि, मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना, बता क्या हुआ है? Really? तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्ही ने भेजा ना अपनी इस बहन को यहाँ ड्रामा करने के लिए। एक्चुअली अगर तुमने नहीं भेजा तो तुम्हारी उस मिडिल क्लास माँ ने भेजा होगा यहाँ पे आके नया ड्रामा क्रिएट करने के लिए। करीना जी, मैं मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। क्यों? क्या करोगी तुम? ये सब कुछ तुम्हारी उस मिडिल क्लास माँ ने प्लान किया है ना? करीना जी। क्या करीना जी? सच कह रही हूँ मैं, है ना? तुम्हारी माँ यही चाहती है ना कि तुम दोनों बेटियां पता नहीं किसी बहाने से हमेशा लूथरा हाउस में पड़ी रहो। छी, इस बार तो हद कर दी तुम्हारी माँ ने। इतनी चीप टाउन मार्केट साड़ी पहना के भेज दिया अपनी बेटी को लूथरा हाउस में। शर्म भी नहीं आई। हम श्योर ये साड़ी उसने कुमकुम भाग्य हॉल में कोई चीप सा फंक्शन हुआ होगा ना, वहाँ चुराई होगी। सृष्टि को पहना दिया और भेज दिया यहाँ पे। करीना मैम, आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। सृष्टि, चुप हो जा। इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। चल हम चलते हैं। हाँ, क्यों कहोगी कुछ? अब तुम्हारा प्लान जो फेल हो गया। तुम्हारी मॉम ने इतना कमाल का प्लान बनाया था कि अपनी दोनों बेटियों को लूथरा हाउस भेज दूंगी वहां के लड़कों को फंसाने के लिए। पर हाउस सैड, हमारे दोनों बच्चे तो फंसे नहीं। अब क्या करेगी तुम्हारी मॉम? तुम दोनों बेटियों को सजा के किसी और के घर में भेजेगी। करीना मैम, आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। How dare you? And दूर हटो मुझसे। How dare you, सृष्टि? कहा ना मैंने तुझे जबान नहीं लड़ाने के लिए, चुप रहने के लिए। अपनी बड़ी बहन की बात नहीं सुनेगी क्या? चल ऑटो में बैठ। I mean, अब पूरे एल्बम में क्यों नहीं है? Because I'm not a professional dancer यार। मैं डांस सिर्फ खुशी के लिए करता हूँ। That's it.
तो पर्सनल खुशी तो शादी में भी होती है। बाय द वे, आपने डांस किया था आपकी शादी में? What? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आपकी फैमिली को पता चल ही गया होगा और करण लूथरा इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, तो मुझे लगा आपने रिवील कर ही दिया होगा कि आपकी मैरिज हो चुकी है। वरना आप मीडिया वालों को यहाँ क्यों बुलाते? आपसे किसने कहा मेरी शादी हो गई? हाँ, किसने बोला आपसे? मिस्टर करण लूथरा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? शट अप! आप एक मिनट, आप मिस्टर करण, यू वर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन दिस टाउन और सब लोग आपकी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सो हु इज द लकी गर्ल जिससे आपकी शादी हुई है? झूठ बोल रही हैं आप, झूठ है ये सब कुछ। करण की शादी किसी से भी नहीं हुई। ये बातें कौन बताता है आप लोगों को? आई होप तुम्हारी स्पाइसी न्यूज दमदार हो। तुम्हारी स्पाइसी न्यूज के लिए मैं ऑफिस छोड़कर आ रहा हूँ, वरना इंटरव्यू के लिए तो तुम्हारे घर पे ही आना था। अरे ऐसी न्यूज़ है कि तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगे। एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ लूथरा परिवार के बीच में है, अब तक बाहर नहीं आया। करण लूथरा ने शादी कर ली है। क्या? आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। ये सवाल तुम करण लूथरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेना और ये न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में छाप देना। अरे स्टार रिपोर्टर बन जाओगे, एक्सक्लूसिव न्यूज़ छापने वाले। कौन है वो लड़की? सारे सवाल मुझसे ही पूछोगे या खुद भी कुछ काम करोगे? ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किसने बताया आपको ये सब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए मिस्टर नीरज। सूत्र, हमारे भी कुछ गुप्त सूत्र होते जो हमें खबर देते, मगर हम सूत्रों का नाम नहीं बता सकते। मिस्टर करण, आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? शट अप। मिसेस राखी लूथरा, अपनी बहू के बारे में जरा बताइए। स्टॉप इट! समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि इस बारे में बात नहीं होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऋषभ के लिए रखी गई है, मेरी शादी के बारे में नहीं। तो इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा। अगर शादी हुई होती तो आप लोग को बता देते, लेकिन शादी हुई ही नहीं। बिना आग के धुआं नहीं उठता। मिसेस राखी लूथरा, आप चुप क्यों हैं? बताइए हमें, कौन है आपकी बहू? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप आज करण के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर आप लोग करण के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग ये पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। लूथरा फैमिली ने इतनी बड़ी न्यूज मीडिया को क्यों नहीं बताई? ऐसे छुप छुप के शादी क्यों की? इट्स अ बिग न्यूज। इनफैक्ट इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। माहिरा, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम करण से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि शादी के बाद उस प्रीता की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। तुम उन कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज को फेस करने के लिए तैयार हो? करण का साथ देने के लिए तैयार हो? 100% आंटी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आई विल फेस एवरीथिंग। मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हो? कृतिका, यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच माहिरा, मैं यही सुनना चाहती थी। चलो मेरे साथ। प्रीता, कहाँ चली गई थी बेटा? सृष्टि कहाँ है? प्रीता, तू बता के क्यों नहीं गई? तेरे जाते ही तेरी माँ आ गई और तब से पूछ रही है कि प्रीता कहाँ है, प्रीता कहाँ है। अब बता, कहाँ गई थी? बेटा, बताती क्यों नहीं कहाँ गई थी? और सृष्टि कहाँ है? करण, मेरी बात सुन यार।
कम से कम एक बार मुझसे बात कर, मुझे बता कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। करण मुझे बता ना, हम लोग रास्ता निकालेंगे, ढूंढेंगे कोई रास्ता। करण हम लोग सब कुछ करेंगे, तू इधर बैठ पहले। देख मेरी बात सुन, तू जो चाहेगा ना वो होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। हम कोई रास्ता निकालेंगे। करण बता मुझे, तू मेरी जगह होता तो क्या करता? पिताजी से जाकर बात कर। इसलिए तू मेरी जगह नहीं है, समझा? करण भाई, ऋषभ भैया ने जो आपसे पूछा, आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। ऋषभ भैया ने आपसे पूछा कि अगर आप ये शादी नहीं करना चाहते हो तो बोल के तो देखो। आई एम श्योर ऋषभ भैया सब ठीक कर देंगे। क्या बोल रही है यार ये? तू क्या बोल रही है? तो क्या गलत बोल रही हूँ भाई? एक बार अपने दिल से तो पूछिए कि आप चाहते क्या है, फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, लेकिन पूछिए तो सही। तो देख उसको समझ में आ गया। अरे यार, तू क्या कहना चाहती? तू यही जानना चाहती है ना कि प्रीता के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स हैं या नहीं? तो सुन ले, मेरे दिल में प्रीता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्रीता के लिए मेरे दिल में सिर्फ एक फीलिंग है, नफरत, बदला, दैट्स इट। और अपने ये जोन से थोड़ा ना बाहर आ कि प्रीता के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स हैं। तूने देखा नहीं इसमें नोटिस में क्या लिखा है? हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि नोटिस दोबारा पढ़ और प्रीता जी से बात कर ले। ना मैं खुद प्रीता से बात करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। डू यू गेट इट? प्रीता ने जो किया है ना, उसका जवाब मैं उसे दूंगा, पूरी मीडिया के सामने दूंगा, पूरी दुनिया के सामने दूंगा। तब उसे पता चलेगा कि अब मैं उसका कुछ लगता ही नहीं। तब देखता हूँ कैसे एलमनी की डिमांड करती है। और उससे क्या फायदा हो? फायदा हो या ना हो यार, उसने जो मेरी फैमिली के साथ किया उसका क्या? उसने धमकी दी मेरी फैमिली को। मैं उसे अपनी फैमिली को दोबारा हर्ट नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरा करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने ये जो नोटिस भेज के मेरी फैमिली को धमकी दी है ना, उसका एहसास मैं उसे दिलवाऊंगा। आप ठीक हो? हाँ। आपको जो गुस्सा करना था आपने कर लिया, लेकिन मुझे भी जानना है कि आखिर उस नोटिस में लिखा क्या है, और मैं करीना को फोन करके ये जरूर पूछूंगी। माँ, डर मत, स्पीकर पर रखूंगी ताकि सबको पता चले कि आखिर उस नोटिस में लिखा क्या है। बुआ, जूस। थैंक यू सो मच। बुआ, यू डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच बेटा। बेटा प्लीज फोन पास कर। जी। सरला बहन जी का फोन। अगर उसने करीना आंटी को बता दिया कि वो लीगल नोटिस प्रीता ने नहीं भेजा है तो गॉड, अब क्या करूं? शर्लिन। हाँ। क्या हो गया, फोन क्यों नहीं दे रही हो? किसका फोन है? बुआ, सरला आंटी का कॉल है। वो भी आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो लीगल नोटिस में क्या लिखा है और हम क्या जवाब देने वाले। सिर्फ फालतू लोगों से बात करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करो? मत उठाइए। तो मुझे फोन, मैं भी तो देखूं अब कौन सा नया ड्रामा क्रिएट करने वाली है सरला अरोरा। हेलो। हेलो करीना जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उस नोटिस में आखिर लिखा क्या है। ओह, तो अब तुम भी एक नया ड्रामा क्रिएट करना चाहती हो? ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी उस लाडली बेटी ने तुम्हें नोटिस के बारे में कुछ नहीं बताया? एक सेकंड करीना जी, प्रीता ने कोई नोटिस नहीं भेजा है। झूठ बोल रही हो तुम। क्या कहीं डर तो नहीं गई कि उस लीगल नोटिस के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले ले हम लोग? एक्चुअली ना, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, बड़े बेशरम लोग हो। कितनी बार मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को मना किया है कि लूथरा हाउस में मत आना, पर कोई ना कोई बहाना करके तुम या तुम्हारी बेटियां लूथरा हाउस में आ जाती हो, एक नया ड्रामा क्रिएट करती हो, हम लोगों की नींदें बर्बाद करती हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक्चुअली ना सरला, पहले मैं गरीबों से इतनी नफरत नहीं करती थी, मैं उनकी मदद किया करती थी, कभी पैसे देकर, कभी कपड़े देकर। तुम लोगों से मिलने के बाद मुझे गरीबों से फिर नफरत हो गई है। कितनी प्लानिंग करते हो तुम लोग, और इस बार तो कमाल की प्लानिंग की है तुम सबने। मेरे बेटे करण की धोखे से शादी करवा दी। अपनी उस मिडिल क्लास बेटी के साथ। एक सेकंड करीना जी,
मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, आप जानती है ना कि किस हालात में शादी हुई है। रियली मैं नहीं जानती, मुझे कैसे पता होगा? उस वक्त मैं वहां थी, मैंने तो वही सुना जो तुमने मुझे सुनाया। हो सकता है तुम झूठ बोल रही थी, हो सकता है करण को कुछ खिला पिला के नशे की हालत में जबरदस्ती उसकी शादी तुमने अपनी उस बेटी से करवा दी। कुछ भी हो सकता है ना?